दोस्तों, आज की कहानी है। माँ, मैं अपनी ननन को सर आंखों पर बैठा कर रखूंगी ताकि उनको मायके में परायापन महसूस ना हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रश्मि बेटा, आज भी इतनी जल्दी उठ गई? आज तो रविवार है, आराम से उठ जाती। रोज तो 5 बजे उठती हो बच्चों के स्कूल की वजह से। रश्मि की सास आशा जी बोली, मम्मी आपको पापा जी को उठते ही चाय और गर्म पानी चाहिए, इसलिए मैं उठ गई। आज सर्दी भी बहुत है तो फिर आपको दिक्कत भी होगी ना। आप आराम से बैठिए, चाय और पानी मैं ले आती हूँ। थोड़ी देर में रश्मि चाय और पानी लेकर आती हैं और सास ससुर जी के शरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। आशा जी, सदा सुहागन रहो, तेरा भाई खूब तरक्की करे और जिस भी आशीर्वाद की जरूरत होती वही आशीर्वाद आशा जी रश्मि को देती। रश्मि के सास ससुर बहुत खुश थे रश्मि से। हालांकि ये वो ही आशा जी थी जो कुछ सालों पहले रश्मि के खिलाफ थी। रश्मि और उसके पति आलोक की लव मैरिज थी जिसके खिलाफ शुरू से ही थी, पर अपने इकलौते बेटे के आगे उनकी एक न चली और रश्मि उनके घर की बहू बनकर आ गई। उनका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। बात बात में उसको ताने देना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना उनका रोज का काम था। लेकिन एक दिन की घटना ने आशा जी को बिल्कुल बदल दिया। एक बार रश्मि की ननद अपने मायके छुट्टियों में रहने आई थी। रश्मि सुबह जल्दी उठती, सास ससुर और अपनी चाय बनाती, फिर नहा धोकर ही अपनी ननद और बच्चों की चाय बनाती और उनको आराम से उठाती। लेकिन आशा जी को सुबह देर तक सोना कतई पसंद नहीं था, चाहे उनकी बेटी ही क्यों ना हो। पर रश्मि उन्हें सोने देती, ये कहकर कि मम्मी सोने दीजिए ना, एक मायके में ही तो वह अच्छे से नींद पूरी कर अपने हिसाब से रह सकती हैं, नहीं तो ससुराल में तो कितने ही काम होते हैं करने के लिए। दिन कम पड़ जाता है पर काम कम नहीं होते। सोने दीजिए मम्मी। आशा जी मन ही मन बहुत कुंठित होती रश्मि की इस सोच पर और साथ में सोचती दाल में जरूर कुछ काला है, तभी ये इतना साइड ले रही है अपनी ननद की। क्या पता मेरी बेटी का काम इसको पसंद नहीं आता या मेरे बारे में अपना हुक्म चलाना चाहती है। मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी बेटी को अपनी ओर करना चाहती हैं और चाहते हुए भी उससे दो मीठे बोल नहीं बोलती। कभी कभी जब आशा जी, उनके पति आलोक और उसकी बहन साथ बैठते तो रश्मि थोड़ी देर उनके साथ बैठकर अपने कमरे में चली जाती, ये सोचकर कि बहन भाई माँ बेटी की आपस की बातें भी तो होती हैं जो वो आपस में करना चाहते हो। पर तब भी आशा जी सोचती कर रही होगी अपनी माँ से मेरी बुराई, तभी तो 20 से ही उठकर चली गई और आलोक के कान भी भर देती कभी कभार। पर आलोक कभी अपनी माँ के कहने में आकर रश्मि को गलत नहीं समझता। वह कभी उसके खिलाफ नहीं गया क्योंकि वह रश्मि को बहुत अच्छे से जानता था। दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छी आपसी समझ थी। एक दिन आशा जी ने ऐसे ही आलोक के
कान रश्मि के खिलाफ भर दिए ताकि आलोक रश्मि से लड़ाई करे और उसको रश्मि से छुटकारा मिल जाए। और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई सुनने के लिए। आलोक, रश्मि जब से मेरी बहन आई है तुम तो बस उन्हीं की भाभी बनकर रह गई हो। तुम भूल ही गई तुम मेरी पत्नी भी हो। दिन भर उन्हीं की सेवा में लगी रहती हो। मुझे तो टाइम ही नहीं देती हो और उसको अपनी बाहों में भर लिया। बार आशा जी को कुछ समझ नहीं आया वो क्या सोच रही थी और क्या हो गया। सीखने सिलाने की आवाज आने के बजाय हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। रश्मि, आलोक ऐसा नहीं है, पर मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। मुझे पता है एक बेटी जब अपने मायके आती है और उसको उसकी भाभी से भरपूर स्नेह और दुलार और इज्जत मिलती है तो उसके माँ पापा को कितनी खुशी होती है। मायके में आकर अपने परिवार से एक लड़की को उसके बचपन जैसा प्यार मिले तो वह अपने आप को कभी पराया महसूस नहीं करती। इसलिए मैं दीदी को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखना चाहती हूँ ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि हमारे बाद उनकी बेटी का सुख दुख बांटने वाला कोई है, वो अकेली नहीं है। आलोक, रश्मि दाद देता हूँ, मैं तुम्हारी सोच की मम्मी का व्यवहार देखा है मैंने तुम्हारे प्रति कितना रूखा है, पर फिर भी तुम सबके बारे में इतना सोचती हो। धन्य हो गया मैं तो ऐसी पत्नी पाकर। और आलोक उसे प्यार से सुन लेता है। उधर बार आशा जी जो सब बातें सुन रही थी उनके आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह आत्म गलानी से भर गई और अपने कमरे में जाकर अपने पति को सारी बातें बताई तो वह भी बहुत दुखी और अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। अगले दिन सुबह आशा जी का व्यवहार रश्मि के प्रति बहुत बदला हुआ था और उसको रश्मि और आलोक दोनों ही नोटिस कर रहे थे। सोचकर बहुत खुश थे पर असुविध भी। आखिर माँ अचानक से इतना बदल क्यों गई। तभी आशा जी आई और रश्मि से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रश्मि बेटा, मैं तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत सोचती थी पर तुम्हारी सोच ने मुझे ही गलत साबित कर दिया। मैंने कल तुम्हारी और आलोक की सारी बातें सुन ली तब मुझे एहसास हुआ मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ थी और यही सोचती थी कि तुमने मेरे बेटे से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है और तुम कभी भी हमें इस घर से बेदखल कर दोगी। रश्मि बोली, अरे माँ आपने ऐसा कैसे सोच लिया। आपसे ऐसा व्यवहार करने से पहले मैं 10 बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचती हूँ। कल को मेरी भाभी भी मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर मैं आपसे कुछ भी बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं भी तो एक बेटी हूँ, अपने माँ बाबा का ध्यान रखना जानती हूँ तो आपका क्यों नहीं। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं बेटी तो दो कुल का नाम रोशन करती है, इसलिए जब मैं आलोक की पत्नी बनी एक अच्छी बहू साबित होऊंगी तो अपने माँ पापा के लिए एक लायक बेटी भी तो बनूंगी। सस बेटे तेरी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। और कहकर आशा जी ने उसको गले लगा लिया। तब का दिन और आज का दिन आशा जी जो अपनी बहू के खिलाफ थी उसको बेटी सा प्यार करने लगी। दिन गुजरते गए और रश्मि और आशा जी का रिश्ता मजबूत होता गया। और जब रश्मि माँ बनने वाली थी तब आशा जी ने उसकी बहुत देखभाल की, पर डिलीवरी के लिए उसको उसके मायके भेजना
से समझा। बोली आलोक रश्मि को उसके मायके छोड़ा, अब उसके पूरे महीने लग चुके हैं, तो कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तभी अचानक रश्मि के ससुर जी बोले, अरे मेरे पत्नी को क्या हुआ? अचानक बहू को मायके क्यों भेज रही हो? क्या गुस्ताखी कर दी मेरी बहू ने? अरे आपकी पत्नी होने के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ, और इन दिनों एक बेटी जो बातें और अपनी तकलीफ अपनी माँ से शेयर कर सकती है, वह किसी और से नहीं। बचपन से जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो ही उसकी आदतों पसंद नापसंद का ख्याल रख उसको इन परिस्थितियों में तन और मन दोनों से खुश रख सकती है। जैसे मैं अपने मायके गई, रितु आपकी बेटी आपके घर आई, वैसे ही रश्मि भी अपनी माँ के पास ही जाएगी ना? आशा जी बोले। और रश्मि ने मायके में अपने बेटे को जन्म दिया। समाचार सुनते ही आशा जी दौड़ी चली गई। अपनी बहू और पोते को दुख देख फूली नहीं समा रही थी।